मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ। विजय सिंह पथिक जी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनकी दो पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूँ। यह युद्ध नहीं कुछ धर्म कार्य है, हिंसा नहीं प्रगति है, स्वतंत्र अर्थ और सुरक्षार्थी बस इसकी अनुमति है। वह भी तब जब और किसी भी रक्षा रहे न संभव, बिना युद्ध जब निश्चित हो होना स्वतंत्र बराबर। तो केवल रक्षा के लिए हमें हथियार उठाना चाहिए, लेकिन आप में से कई लोग चाहेंगे, मैं ये कहकर अपनी बात शुरू करूंगा जिम्मेदारी के साथ, कि ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। हिंसा, घृणा और युद्ध ये हमारी मूल प्रवृत्ति है, क्योंकि आखिर में हम एक पशु ही हैं। हमने लाखों साल अपने सर्वाइवल के लिए लाखों वर्ष तक पशुओं को मार मार के और उनसे रक्षा के लिए हिंसा में ही हमने जीवन बिताया है। और हमने हिंसा न की होती तो शायद हम खत्म हो गए होते। और हमने अपने भाइयों को भी मारा, जो विज्ञान हमें बताती है, धार्मिक कथाएं या पौराणिक कथाएं क्या बताती है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन जो वैज्ञानिक खोज हमें बताती है, जो हमारे सहोदर थे, हमारे साथी थे, हमारे कहने के जो जन्म मतलब एक तरीके से हमारे साथ ही पैदा हुए थे, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि होमो इरेक्टस या निएंडरथाल्स, जो 6 प्रजातियां और मनुष्य की थी, उनमें भी तो रिसर्च हुई है। कुछ तो रिसर्च कहती है कि वो वातावरण ना झेल पाए इसलिए खत्म हो गए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च ये भी कहती है कि हम जो होमोसेपियन हैं, हम होमोसेपियंस नहीं, उनको मार के इस दुनिया से खत्म कर दिया। लेकिन आज जितने भी मनुष्य दुनिया में हैं, सब एक ही प्रजाति है, होमोसेपियन प्रजाति। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जो दो प्राणी आपस में यौन संबंध स्थापित करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं, वो एक ही प्रजाति के होते हैं। दूसरी प्रजाति के लोगों से जीवों से संतान पैदा नहीं की जाती। तो इसलिए हम एक ही प्रजाति के मनुष्य धरती में बचेंगे। अब किस बात की लड़ाई है? क्यों रोजाना लड़ाई हो रही है? क्यों रोजाना युद्ध हो रही है? क्यों रोजाना हिंसा हो रही है? क्यों हम घृणा से भरे हुए हैं? जो सच्चाई है वो तो ये है कि हिंसा का, घृणा का कोई कारण नहीं है, लेकिन जो कारण बने हुए हैं वो हमारी कल्पनाएं हैं, वो हमारे मिथक हैं। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो संप्रदाय हो, चाहे वो देश हो, राष्ट्रवाद हो। ये राष्ट्र, देश, धर्म, जाति की सीमाएं हमने खुद निर्धारित की है। और अगर हम कभी इतने ऊपर उठ पाए कि इन सीमाओं को मिटा दें, तो सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे, सारी घृणा समाप्त हो जाएगी, सारी हिंसा समाप्त हो जाएगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम मूलतः पशु ही हैं। हम अगर इस पशु को मनुष्य बना सके, जो हम बाकी जीवों की तरह सारी क्रियाएं करते हैं, हमारे पास केवल एक चीज फालतू है, हमारे पास थोड़ा दिमाग ज्यादा है उससे, हमारे पास एक भाषा है, विकसित भाषा है, हमारे पास कल्पना शक्ति है, हमारे पास कल्चर है जिसे हमने डेवलप किया है। तो मनुष्य को, मनुष्य नामक पशु को जब हम कल्चर कर देते हैं, सांस्कृतिक कर देते हैं, तो वो मनुष्य बन जाता है। और मैं ये कल्चर करने का काम पुस्तकें करती हैं, साहित्यकार करते हैं, कविताएं करती हैं, कहानियां करती हैं। इसलिए ये जो कार्यक्रम प्रेरणांशु का हुआ है, मैं समझता हूं कि ये इस पशु को मनुष्य बनाने का कार्यक्रम है। इसलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आज जो जितने भी युद्ध चल रहे हैं, कहीं राष्ट्र के नाम पर युद्ध चल रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पर लड़ाइयां चल रही हैं, कहीं जाति और प्रजाति के नाम पर लड़ाइयां चल रही है, भाषा के नाम पर है, क्षेत्र के नाम पर है, जमीन के बंटवारे के नाम पर है। ये सब समझ का अभाव है, मुद्दों को समझने की हमारी कमी है, हमारा सांस्कृतिक ना होना है। हमारी भूमिका यही हो सकती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मीडिया के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हम मनुष्य को असली विचार की ओर ले जाए, फर्जी विचारों से हटा के असली विचारों की तरफ ले जाए। हम देखते हैं, आप सब देखते होंगे कि आजकल हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, जिनका नाम लेके मेरे परिचय दिया जाता है, जिनमें मैं लगभग रोज ही उपस्थित होता हूँ, सबसे खराब भूमिका उनकी है आज के दौर में।
दिल्ली में दंगे हुए 2019 में, मैंने उसमें लेख भी लिखे, कई अखबारों में छपे, बाकी में भी छपा कि ये दंगे इन दंगों के लिए ये न्यूज चैनल जिम्मेदार है। जो नोएडा फिल्म सिटी में जो न्यूज चैनल है, इनके जो एंकर हैं वो जिम्मेदार। उन्होंने 1-2 महीने तक पूर्ण नाच किया रोजाना शाम को डिबेट में कि 2 मौलवी बैठाते थे, 2 महात्मा बैठाते थे तिलकधारी, और उन दोनों को आपस में लड़ाते थे, एक दूसरे को गाली दिलवाते थे, और हिंदुओं को बताते थे कि मुसलमान से खतरा है, और मुसलमान को बताते थे कि हिंदुओं से खतरा है। और जो नेता नफरत की भाषा बोल रहे थे उन्हें पूरी स्पेस देते थे, और जो नेता बोलचाल मेल जोल के भाईचारे की भाषा बोल रहे थे उन्हें अपने चैनल पर जगह नहीं देते थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली में दंगे हो गए, देश की राजधानी में दंगे हुए। तो मीडिया की भूमिका ये नहीं है, साहित्यकार की भूमिका ये नहीं है। साहित्यकारों में भी आपको दोनों श्रेणियों में मिलेंगे। कुछ साहित्यकार हैं जो मानवता को बढ़ाने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं, कुछ साहित्यकार हैं जो नफरत बढ़ाने के लिए लिख रहे हैं, जो एक दूसरे को उकसा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पूर्ववर्ती तो हिंसा की है, हमारे जीन तो हिंसा के, हमारे जीन तो युद्ध के, लेकिन हमें जो बुद्धि मिली है, हमें जो भाषा मिली है, हमें जो एक कल्पनाशीलता मिली है, और हमें जो कल्चर मिली है, जो संस्कृति मिली है, हम उसका उपयोग इस जीन्स के खिलाफ मानवता को ले जाने के लिए, शांति की ओर मानवता को अग्रसर करने के लिए कर सकते हैं। और इसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका है। बुद्धिजीवी वर्ग पत्रकार और साहित्यकार ही समाज को दिशा दे सकते हैं। और जब साहित्यकार माहौल बनाता है, जब पत्रकार माहौल बनाता है, तो राजनीतिक लोगों की मजबूरी हो जाती है उनकी कही हुई बातों पर, उनके दिए हुए नैरेटिव पर चलने की। और जब बुद्धिजीवी और पत्रकार और साहित्यकार ही माहौल बिगाड़ने का काम करें, तो राजनीतिक लोगों के अंदर तो पहले ही हिंसा पनप रही है, वो तो पहले से तैयार बैठे। तो इस तरह के युद्ध होते हैं, इस तरह की लड़ाइयां होती हैं जो आज देश में हो रही है। मैं